लास्ट वीक हमने 19वें श्लोक पे चर्चा की थी, राइट? और चर्चा प्रारंभ की थी रादर। So 19-20 we'll try today to cover these two श्लोकास। तो फिर से हमारा ये सेक्शन है 20वें श्लोक तक का जो सेक्शन है वो सेक्शन का क्या है नाम? साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ द पांडवास। एंड नेक्स्ट वीक विल गो टू 21वां श्लोक जो पृष्ठभूमि है भगवद गीता की, सेनयोर उभयोर मध्ये, जहां से अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। वो 21वां श्लोक है। तो 19-20 एक साथ पढ़ते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। ठीक है, 19वें श्लोक का एक बार फिर से whoever has हिंदी भगवद गीता किसी के पास है क्या? है? Okay, can you read 19वें श्लोक का translation and then somebody else purport? इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। हृदयानि विदारयत्। ठीक है, purport who can read? जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय में घटनाओं का वर्णन नहीं होगा, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह किसी ही विपत्ति में क्यों न हो। सो ये अंडरलाइन कीजिए, लास्ट लाइन जो है प्रपोर्ट का, one who takes shelter of the supreme lord has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. तो लास्ट टाइम यहीं पे थे, इसी सेंटेंस पे हमको प्रैक्टिकल लेसंस डेराइव करने थे, राइट? माजी नीचे ठंडा होगा आपको, यू नीड समथिंग देयर। तो कैन यू पास ऑन दैट शीट? हाँ, ये मैं तो ये and you want to switch off the fans, please do so. अपना घर समझें और जो कार्रवाई करनी है करें। विशाल ठंडा लग रहा है आपको? आप ही ठंडा है। ओके, हाँ, तो how do we understand this? What is the practical application of this line in our life? One who takes shelter of the supreme lord has nothing to fear in the midst of the greatest calamity. See, last week we had talked about the tests, right? Pandavas are going through big tests in their life. This युद्ध, ये जो युद्ध है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके जीवन में, और इससे पहले कितनी चुनौतियां उनके सामने आई हैं। परंतु क्या हुआ? पांडव कभी भी विचलित नहीं हुए। युधिष्ठिर का नाम का मीनिंग क्या है? जिनकी युद्धि स्थिर रहे हमेशा, उनको कोई विचलित नहीं कर सकता। और सारे जो भाई थे युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई, सब उनका कहना मानते थे, है ना? क्योंकि उनको पता था कि इनकी युद्धि स्थिर है, ये विचलित नहीं होंगे, तो इनके शरण में रहेंगे तो हम भी विचलित नहीं होंगे। परंतु क्यों नहीं होते थे पांडव विचलित? क्योंकि दिस वाज देयर मंत्र, दे हैड टेकन कंप्लीट शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सो दे हैड नथिंग टू फियर। दे न्यू कि उनको कोई भय नहीं है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कृष्णा इज ऑन देयर साइड। तो लेकिन स्टिल पांडवास आर गोइंग थ्रू दीज टेस्ट। हमारे टेस्ट क्या है? वी आल्सो गो थ्रू टेस्ट, राइट? व्हाट आर आवर टेस्ट इन आवर लाइफ? प्रॉब्लम्स आते हैं हमें लाइफ में? नहीं आते किसी को?
आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इनसे कोई बच नहीं सकता। कोई माई का लाल इस संसार में जो पैदा हुआ है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो यूएस का राष्ट्रपति हो, ये तीन क्लेश और 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दोस? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, है ना? ये नहीं है, ये इससे कोई बच नहीं सकता। पर वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी टेक शेल्टर ऑफ? कोविड, recent example. What do we take shelter of when such situations come? जब लीलामृत में ये आता है, ससुरदास गोस्वामी महाराज ने लिखा है प्रभुपाद लीलामृत में, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही, जब प्रभुपाद छोटे थे ना, तब एक महामारी फैली थी, आई थिंक प्लेग फैला था कोलकाता में। दैट वाज ईयर 1897 Prabhupada was born. So in that, like 1900 something, in first decade of 19th 20th century, हाँ उसके आसपास, है ना? So whatever the government was trying and the citizens were trying, the plague was not going away, है ना? और उसके बाद में कोई तो बाबा जी ने बंगाल में हरिनाम संकीर्तन निकाला, भीषण हरिनाम संकीर्तन, बहुत सारे लोगों को लेकर, हाँ, हरिनाम संकीर्तन निकाला सड़कों पर, और उसके बाद में महामारी चली गई। इट इज डॉक्यूमेंटेड इन लीलामृत। it came out in those newspapers also in those times, British India. So what do we take shelter of when the calamity comes? भगवान हम लेते हैं कि हम नहीं लेते? हम ले नहीं पाते, क्योंकि उस समय हमको हर दूसरा शेल्टर अच्छा लगता है ना? तो भगवान का शेल्टर ठीक है, हमारे साक्षात्कार के अनुसार हमको दूसरा शेल्टर भी लेना चाहिए। आई कांट से कि मैं बीमार हूं तो भगवान अगर मुझे बचाएंगे तो ठीक है, नहीं तो है ना, जो होगा देखा जाएगा, है ना, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। नहीं, हम वैसे भक्त हैं नहीं भगवान के, जो भगवान हमारे लिए आएंगे, है ना? और दूसरी बात, अगर वैसे भक्त हैं भी तो भक्त भगवान को सेवा में लगाने की चेष्टा नहीं करता, है ना? तो हमें यथासंभव प्रयत्न, जो भी हमें उपचार दिया गया है भौतिक परिस्थितियों में, वो लेना चाहिए। परंतु हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि उसका जो आउटकम है, दैट डिपेंड्स अपॉन कृष्णा, दैट डजंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर और माय लॉयर और माय मिनिस्टर और माय फैमिली मेंबर्स, माय फादर, माय वाइफ। नो, ये आउटकम जो है ना, वो डिपेंड किस पे करता है? Not my boss, right? That depends upon Krishna. I take so practical level पे मेरे साक्षात्कार के अनुसार, for example, lot of devotees I know, वो बीमार पड़ते हैं तो वो दवाई नहीं लेते, डॉक्टर के पास में नहीं जाते, unless it is critical. साधारण सिकनेस है, कुछ नॉर्मल ये है, वो नहीं जाते। क्यों? वो क्या बोलते हैं? नहीं प्रभु, I want to get purified, तो मुझे थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ाना है अपना, मुझे टॉलरेंस बढ़ाना है। पर वो टॉलरेंस सबका क्या है? अलग अलग है, तो हम कॉपी नहीं कर सकते किसी को। लेकिन I knows he does not take medicines. तो मेडिसिन नहीं लेना इज नॉट द टेस्ट ऑफ माय सरेंडर। मेडिसिन नहीं लेकर भी मैं डिवोशनल सर्विस, the amount of devotional service I am rendering, that is the test of my surrender. भक्तिदास ठाकुर, अभी उनका तिरुवाह दिवस गया है, तो उनकी कथा में हम सुन रहे थे कि गौड़ीय मठ में कुछ भक्त ऐसे थे जो एकादशी के दिन आश्रम से बाहर नहीं निकलते, कोई सेवा नहीं करते थे। हम सेवा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सेवा करने का हमारे अंदर वो नहीं है, एनर्जी नहीं है, और जो कुछ बची कुछ एनर्जी वो चली जाएगी सेवा करेंगे, क्योंकि आज प्रसाद, आज तो एकादशी फास्टिंग है, उपवास है आज। तो फिर प्रभुपाद, उनको प्रभुपाद बोलते थे, तो प्रभुपाद क्या करते थे? उनको क्या बोलते थे? नहीं, आप प्रसाद लो और फिर सेवा करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना? सो टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा, डोंट टेक द शेल्टर ऑफ योर कंफर्ट एंड योर बॉडी, कि मुझे शरीर की एनर्जी को बचा के रखना है, दैट इज नॉट द पर्पस, है ना? सो एकादशी प्रसाद खिलाते थे उनको, अच्छे से आप प्रसाद खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, परंतु सेवा निरंतर जारी रखो।
उसमें से भी एक भक्त ऐसे थे जिनको एकादशी प्रसाद चलता नहीं था। बोले प्रभुपाद वो एकादशी प्रसाद से मुझे एनर्जी नहीं आती, तो मैं तो कोई सेवा नहीं कर सकता, हाँ तो मुझे तो रहने दो। उनके लिए प्रभुपाद क्या करते थे, बोले इनके लिए 2 किलो राइस बनाओ, इनको खाने दो। एकादशी के दिन राइस खाना है तुम राइस खाओ, पर सेवा नहीं रुकेगी, सेवा नहीं रुकनी चाहिए। What do we take shelter of? We take shelter of Krishna, and the service seva, japa is the way to take shelter of Krishna. Okay, what else? डे टू डे लाइफ में क्या, ये तो हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम्स में इट यूज्ड टू हैपन इन अर्लियर डेज ऑफ इस्कॉन कि किसी को बहुत क्रिटिकल इलनेस हो गया, किसी को कैंसर हुआ, नो सम डिजीज लाइक दैट, सो दोस डिवोटीज यूज्ड टू गो आउट ऑफ भक्ति। अरे इतना करने के बाद भी हमको कैंसर हो गया, ये कैसे हो गया? दैट मीन्स व्हाट आर वी टेकिंग शेल्टर ऑफ? वी आर नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ माया। हमारी दुष्ट मन तुम्हें किसे रा वैष्णव, दैट वाज भक्ति। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमको, हमारा लाइफ अच्छे से चलना चाहिए, राइट? वी डिस्कस इन डिवाइस practicing bhakti or going to God out of fear, desire, duty and love. 4 platforms. There are 4 platforms on which we deal with God. तो ये सबसे निचला प्लेटफॉर्म है, फियर। शनिदेव को तेल चढ़ाना जाके, क्यों? नहीं तो कुछ हो जाएगा। मंगलवार का उपवास हम रख रहे हैं हनुमान जी का बचपन से, अब नहीं रखा तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। हाँ, when we come to Krishna consciousness, whatever way of practicing devotion that is given to us by acharyas, by Vaishnavas, by the sampradaya, we practice that. उससे additional कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, करो, that is more tapasya, it is always helpful. परंतु the basic principles which are given to us, those are the primary ones. उनको पहले हमको ये फॉलो करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने में बहुत रुचि है, परंतु प्रसाद खाने में, या वो रूल, मतलब एक हमारा सीरियसनेस होना चाहिए कि वो प्रसाद खाना चाहिए या फिर हमें अभक्ष्य आइटम्स नहीं खाना चाहिए, उसके प्रति दृढ़ता नहीं है। दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डे टू डे लाइफ। What do we do every day? What are we supposed to do every day? And we struggle to do that. Chanting, yes, Harinam jap, रोज करना चाहिए। What is the practical application जप में इस सेंटेंस का? One who takes the shelter of the Supreme Lord, he does not have any fear. He has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. How do you connect it to japa? She needs something. Only when our health is not good, we like tend to यार ठीक नहीं लग रहा है, आज नहीं होगा, जब हो गए नहीं, वो माइंडसेट वैसा बन जाता है, and we don't have that inner feeling कि नहीं, I should chant, I should complete my rounds. Okay, but what is the, so what is the application? I take shelter of God and then I will have nothing to fear. मतलब मेरी बीमारी चली जाएगी जप करने से। But that commitment should be there, which is not there while the health condition is not well or some other circumstances are there in life. So maybe japa maybe in itself, if health is not good, peace during that tough time. Okay. विल पावर तो मतलब मुझे लगता है विल पावर जो है सस्टेन जपा increases my will power, yes, but to take the japa in hand it takes will power. है ना? वो विल पावर कहाँ से लाए? वो जप माला सामने दिखती रहती है हमको रोज, जप माला मुझे मेरी प्रतीक्षा कर रही है, ये आएगा कभी मुझे छुएगा, कभी ये भक्त जब चालू करेगा। What happens? Yes, Mataji told something that we delay in the day, है ना?
जपमाला सुबह से दिख रही है, मुझे सुबह से पता है मुझे जप करना है, परंतु हम नहीं कर पाते। क्या होता है? निष्ठा में कमी है। निष्ठा में कमी है। ओके, सी, क्योंकि हमारा जो बाकी की दिनचर्या है ना दिन की, वो हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है दैट वी बिकम फियरफुल कि अगर मैंने अभी जपा किया ना तो मेरा वो काम रह जाएगा, ये काम रह जाएगा, ये दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मेरा वो काम करना जरूरी है ना? वो फियर है हमको, एंड हेंस वी डोंट टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ द होली नेम, है ना? दिस इज द लेसन that when I take the shelter of the holy name of Krishna, I have nothing to fear, nothing to fear, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही रहने वाला है, ये काम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। ये रियलाइजेशन कब आएगा? जब पहले जपमाला हाथ में आएगी ना, तब वो रियलाइजेशन, तब वो साक्षात्कार आएगा। करके देखें एक दिन, क्या बिगड़ता है लाइफ में? हम मर जाएंगे क्या एक दिन अगर हमने जपा जल्दी कर लिया, सुबह पहले किया, तो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी क्या? इतना खतरनाक हो जाएगा? नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, ये संसार चलेगा, बराबर चलेगा। द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी, प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी। हमारे लिए ग्रेटेस्ट कैलेमिटी इज मुझे टिफिन बनाना है या फिर मुझे छोड़ के आना है बच्चों को, या कुछ ग्रोसरीज लेके आना है। ये दिस इज सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी फॉर अस and hence we keep on delaying the japa which should happen in the morning. It happens in the night, it happens in the night. And then when it happens in the night, do I take shelter of the Supreme Lord in that mood, or that fatigued body and mind? सुबह से वो इसको हमने शरीर को घुमा घुमा कर थका दिया है, माइंड इतना झेला है इस माइंड ने सुबह से, और वो थका हुआ माइंड, फिर हम वो हरे कृष्णा हम खींचते हैं, वी ड्रैग द जपा. Is it pleasing? So japa was supposed to be done for what purpose? For what purpose? हाँ, it's a सेवा. भगवान का नाम जप इज अ सेवा. ऑफ कोर्स हमारा विल पावर, हमारा ये जो द पीस ऑफ माइंड, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं जपा के. ये होगा मनस्त्रायते इति मंत्र. हमारे मन को जो कष्ट हैं, जो क्लेश हैं, उनसे निजात मिल जाती है. जो मंत्र, उसको मंत्र कहते हैं ना. परंतु हम उसके लिए करते नहीं, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट. वो अपने आप होगा. हम करते किस लिए हैं? ताकि हम भगवान की सेवा कर सके. ये हमारी एप्लीकेशन है भगवान के प्रति. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओ डियर लॉर्ड, ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस. ये हमको सुबह बोलना होता है ताकि भगवान हमको एंगेज कर सके सेवा में दिन भर में. हम रात को बोलते हैं, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए. भगवान बोलते अभी मेरा सोने का समय हो गया, मैं तुझे क्या सेवा में लगाऊं. है ना. तो भगवान बोलते अभी तेरे लिए एक ही सेवा है, बस सो जा. सो और सोने दो. So we serve the holy name. How do we serve? We chant the holy name carefully. Carefully we chant the holy name. So carefully chanting का मतलब क्या है? We speak distinct voice में clearly, and then we hear the same voice. And I chant in the association of devotees, then the care is increased automatically. When we chant in the association of devotees, that japa is different. वो जप है एक्चुअली. बाकी सब क्या है? दुष्ट मन. तुम्हें किसेरा वैष्णव. वो जप कर रहा है भक्त, और इधर उधर उधर जो पास में जब डिवोटीज जप कर रहे होते हैं ना, उनका एनर्जी हमको एब्जॉर्ब होता है. We see them, oh they are chanting so nicely. We get the inspiration from them. Right? So tomorrow morning 5:30 AM in the temple hall. ठीक है? We'll do japa together. Okay, any other practical application? What happens when we chant? During the chanting, what happens?
This we discussed before even the taking the bead bag in the hands. जब जपा लिया उसके बाद भी क्या होता है? Mind wanders here and there, है ना? सारे काम याद आ जाते हैं तभी. टू डू लिस्ट, ये काम ऐसे करूंगा, ये काम ऐसे, ये इतने बजे, ये उसको बुलाना है, उसको फोन करना है, इसका ये करना है ना? सब होता है. ये क्यों होता है? तो then at that time what is the lesson? That I need to tell my mind that hey, you have nothing to fear because you are taking shelter of Krishna. Just take shelter of Krishna, है ना? पांडवों के जीवन में कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो सकता था, है ना? पांडवों के जीवन में, हमारे जीवन में कितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो सकता है. When we go out of the house or when we remain in the house also, we don't know how many moments do we have, है ना? So lot of plans come to our mind. So I need to tell those plans that I am not fearful of you. My plans, you stay away. Let me chant right now. Now sometimes, devotees sit with a pen and paper or a diary. जब करेंगे और हाँ उसमें लिख लेंगे अभी, ये this is the plan, this is the ये करना है ना? बोले प्रभु जी जो प्लानिंग जपा में होता है ना वो कभी हो ही नहीं सकता. Such clarity, such nice plans, and those plans fulfill also. वो हो भी जाते हैं satisfied. But that is not the purpose of japa. During the japa, I need to say no to those plans. उसके बाद में बैठो, पर प्रभु जी उस समय प्लान बनता ही नहीं, वो आता ही नहीं माइंड में. So this is what the Maya's attack is. ये तो करना है, माया देवी ने क्या करना है? हम भगवान की शरण ले रहे हैं, वो अटैक करेंगे, दूर लेके जाएंगे. अभी उनको पता है. देखो जो भक्ति में आने से पहले माया देवी ये बताती हैं व्यक्ति को कि दिस इज कृष्णा कॉन्शियस नॉट फॉर यू. ये सब पागल लोग हैं ये जो कर रहे हैं, है ना? ये भगवत गीता ये क्या फालतू पुस्तक है, ये इससे कुछ होता है? एक पुस्तक से सब कुछ हो जाएगा, जीवन संवर जाएगा. अच्छा हम ही मिले तुमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम जाते हैं, यही सब सुनने को मिलता है ना. हाँ नहीं, माया देवी विल ऑलवेज गिव देम डिफरेंट. नहीं रेट कम, इतने में दोगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे. हाँ अलग अलग रीजंस. वंस वी कम टू द डिवोशनल सर्विस, वंस वी कम बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा, हमको कृपा जब मिलती है कृष्णा वंश में आने की, फिर हम क्या करते हैं? फिर माया देवी हाउ डज इट अटैक? वो बोलती है कि इतना मत करो, ये ज्यादा है, तुम्हें इतना करने की क्या जरूरत है? वो कर रहे हैं, वो 10 साल से हैं, तुम तो अभी आए हो, तुम्हें इतना करने की क्या जरूरत है? हाँ तो तुम बाद में करना, अभी क्या सीरियस मत हो इतना. उसको ऐसा थोड़ा सा प्रगट भक्त हुआ, उसको क्या बोलेगी माया देवी? हाँ अभी ना ये सेवा तुमने इतनी सारी सेवा कर ली इतनी अच्छे से, अभी थोड़ा ब्रेक लो. ये यही सब करते रहना है क्या लाइफ में? माय पेरेंट्स आल्सो टेल मी, तुमने तो एक इस्कॉन पकड़ लिया है, बाकी तुमको कोई कुछ करना नहीं है. बाकी हाँ ऑफिस का क्या होगा, बाकी ये स्कूल का क्या होगा, बाकी इतने सारे काम होते हैं घर में, तो क्या होगा, है ना? मेरा साक्षात्कार है पिछले 10, 12, 15 साल का कि वो काम हम नहीं करते कुछ बिगड़ता नहीं है. We give the due time to office, we give due time to other things, but then there is so much time left. Why do we waste that time? So we keep ourselves busy. Pragat Bhakt matlab he keeps himself busy in Krishna consciousness. एक सेकंड अव्यर्थ कालत्वम, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्री रूप गोस्वामी का लिखा हुआ ग्रंथ है. वो ग्रंथ में वो बताते हैं कि भक्तों के गुण के बारे में बताया उन्होंने कि एक प्रगत भक्त का, एक शुद्ध भक्त का क्या लक्षण होता है. उसमें से एक गुण बताते हैं अव्यर्थ कालत्वम, कि जो एक डिवोटी होता है ना वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करता. He keeps his engagements connected in a series. किधर भी मेरा माइंड खाली रहना नहीं चाहिए. It is okay. Material engagement is also okay because we have the occupational duties to perform, right? बहुत सारे काम हैं घर में, ऑफिस में, वो सब करने को. लेकिन काम इतना लेके रखते हैं कि कुछ ना कुछ छूटता रहे तो अच्छा है. कुछ ना कुछ काम छूटता रहेगा
कोई ना कोई सेवा छूटती रहेगी, अच्छा है वो। क्यों? क्योंकि मैं, इसका मतलब आई एम लिविंग लाइफ ऑन द एज, टाइट लाइफ, हम टाइट जी रहे हैं बिल्कुल। रिलैक्स करेंगे मतलब क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे मतलब माया की गोद में जाके सो जाएंगे। यही रिलैक्स है इस संसार में, है ना? टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, और कहाँ जाता है टाइम बताइए? और स्लीपिंग मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन 7 आवर्स 8 आवर्स, उससे ज्यादा सोना इज एक्चुअली मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण है वो, नहीं सोना चाहिए उससे ज्यादा। हाँ, कभी कभार की अलग बात है, कभी बॉडी रिक्वायरमेंट है, बीमार है, कुछ है, राइट? कभी मेडिसिन के इफेक्ट से भी अधिक नींद आती है, परंतु वी कीप आवरसेल्व्स एंगेज्ड ऑलवेज, दैट इज अ साइन ऑफ अ डिवोटी। ओके, थोड़ा सा डाइग्रेस हो गए। सो प्लान्स आते हैं, उन प्लान्स को हमें क्या बोलना है? यू स्टे अवे फ्रॉम मी, आई एम चैंटिंग राइट नाउ, आई विल नॉट एंटरटेन यू, है ना? व्हाई टू फियर? वी डोंट फियर। कोई प्लान रह ज्यादा ज्यादा कुछ काम रह जाएंगे, बट कृष्णा इज देयर फॉर मी, आई डोंट फियर। सी, इन द मदर्स वूम, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, उसको उसको किसने पालन पोषण किया? उसने, माता ने किया, पिता ने किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। हरे कृष्णा। क्या when मदर, वो क्या अपना प्लेट लगाती है खाने के लिए, और क्या बेबी का भी प्लेट लगाती है? क्या वूम का भी प्लेट लगाती है? ये मेरे बच्चे के लिए ये प्लेट है, ये मेरे लिए प्लेट है? नो, राइट? वी डोंट, मदर डज नॉट प्लान कि मेरे को बच्चों को फीड करना है, क्या है, कुछ नहीं। हु टेक्स केयर ऑफ दैट वूम, हु प्रोटेक्ट्स दैट वूम? ओनली लॉर्ड प्रोटेक्ट्स, है ना? और हम जब इस संसार में आए तो हमको लगता है अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी सर्वाइवल होगा, है ना? अरे गर्भ में किसने रक्षा की? हाँ, और जब हम इस संसार में हैं तब भी, श्री प्रहलाद महाराज से श्रीमद् भागवतम, he says that mother and father together cannot protect the child. एक बच्चे की रक्षा माता पिता मिलके नहीं कर सकते। डॉक्टर एंड मेडिसिन टुगेदर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ पर्सन। द मेडिसिन कीप्स लाइंग देयर, डॉक्टर कीप स्टैंडिंग एंड द पर्सन डाइज। तो प्रोटेक्टर है कौन फिर? रक्षा कर कौन रहा है? वही रक्षा कर रहा है जिसने गर्भ के अंदर भी रक्षा की है, वही गर्भ के बाहर भी रक्षा कर रहा है। दैट इज द लॉर्ड गिव्स अस एवरीथिंग। So then why do I fear? Why do I keep making plans during my chanting? Okay. So there is this section in Srimad Bhagavatam, एक श्लोक आता है उसमें, I'll read that shloka. This is coming in 10th canto, 14th chapter, 58th verse. समाश्रिता ये पद पल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्य यशो मुरारेः वाम बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यत् विपदां न तेषाम्. So what it says, padam padam yat vipadam na tesham. Padam padam, every step क्या है? विपदा, डेंजर। तेषाम, उनको, मतलब जो संसार में जीव रह रहे हैं, प्राणी रह रहे हैं, हर पद पर, पद पदम के हर पद पर डेंजर एट एवरी स्टेप. Not only every step, danger is in between the steps also. In this world, the way we are living, danger is all around. So who is protecting us? We think that let me finish this work, then I will chant. We don't take shelter. But so we need to tell those problems and those plans, my problem, you are not big. My Krishna is bigger than you. Because my Krishna, my Supreme Lord, is the the all-powerful, all omniscient, the Almighty. He is more powerful, the way more bigger than you. So I don't fear from you. That's what I need to tell those problems which hinder my chanting, which hinder my devotional service. So when Srila Prabhupada, तो ये क्या बोल रहे हैं श्लोक में? तो प्रभुपाद भाष्य में बताता हूँ, फिर इसका मीनिंग बताता हूँ. So Prabhupada was
गोइंग ऑन, सो मॉर्निंग वॉक पर जब प्रभुपाद जाते थे तो हमेशा उनके उसमें भी उन जो फॉरेन डिसाइपल्स थे, वेस्टर्न डिसाइपल्स, टेप रिकॉर्डर ये सब डिक्टाफोन लेके चलते थे, सब रिकॉर्ड करते थे उनका एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस प्रभुपाद यूज्ड टू से, दे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. वी शुड बी सो ग्रेटफुल टू देम दैट वी हैव दोज रिकॉर्डिंग. उनको समझ में आ गया था कि ये आचार्य हैं और ये जो भी बोल रहे हैं ना वो पावरफुल है, वो इंपॉर्टेंट है. तो कैन यू इमेजिन सच अ पर्सन एंड ऑलवेज गेटिंग रिकॉर्डेड. तो प्रभुपाद के रूम कॉन्वर्सेशंस हैं, उनके लेटर्स हैं, उनके वॉकिंग मॉर्निंग वॉक के कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्डिंग हैं. तो he used to go and about 5, 10, 15 devotees used to follow him. So he used to always keep on discussing with them Krishna consciousness. So he says, Prabhupada said ki when we take to devotional service, when we take shelter of Krishna, what happens? This entire material world, this material ocean जिसमें हम गिरे भव सागर में, that becomes as small as the hoof print of a calf. उतना छोटा हो जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे. तो भक्तों को समझ में नहीं आया, प्रभुपाद, what do you mean such a big material world, 14 planets, 14 planetary system, और हम उसको क्रॉस, ये छोटा इतना, काफ का hoof print मतलब कितना, इतना सा है ना, बछड़े के पैर का निशान, इतना छोटा हो जाता है हमारे लिए. एंड अभी अगर हम मुझे कोई बोले कि ये काफ का hoof print है, उसको क्रॉस करो, इज इट अ बिग डील फॉर मी? आई कैन इजीली क्रॉस इट. प्रभुपाद सेड कि उतना इजीली ये मटेरियल ओशन क्रॉस हो जाएगा. तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद समझ में नहीं आ रहा, डाउट है. तो प्रभुपाद सेड, सी प्रैक्टिकल एग्जांपल, ही सेज कि देखो बहुत साल पहले जब एविएशन टेक्नोलॉजी नहीं था तो कितना टाइम लगता था इस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू गो टू अनदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. लॉट ऑफ टाइम यूज टेक, है ना, शिप से जाएंगे, बोट से जाएंगे, कैसे तो करके. नाउ एविएशन इज देयर, तो विद इन 24 आवर्स यू कैन ट्रेवल, यू कैन मीट टू कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना. तो क्या हुआ, ये संसार छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, छोटा हो गया. 24 घंटे में संसार क्रॉस हो रहा है ना. प्रभुपाद सेज लाइक दैट. हाँ, ये मटेरियल ओशन भी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कृष्णा लिफ्ट्स अस. एरोप्लेन क्या कर रहा है, हमको लिफ्ट कर दे रहा है ना, हमको उसने ऊपर उठा दिया, अभी संसार छोटा हो गया. बट कृष्ण हमें इतना ऊपर उठा देते हैं कि ये पूरा भवसागर क्रॉस हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता. एंड दिस इज व्हाट दिस वर्स इज टॉकिंग अबाउट. इट सेज समाश्रिताये पद पल्लव अपलवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारेहे. व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ मुरारी, व्हाट हैपन? भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम. भवाम बुद्धि, ये जो भव सागर है, ये क्या हो जाता है? वत्स पदम, वत्स मतलब काफ, पद, काफ का पैर का जितना साइज है उतना साइज का बन जाता है ये भव सागर. एंड देन वी आर एबल टू क्रॉस ओवर द मटेरियल वर्ल्ड. So, and Prabhupada explained this verse in that past time. So when we tell our problem that my Krishna is much more bigger and powerful than you, then those fears go away. Then I don't have to be fearful, है ना. So okay. ठीक है. So these are the practical lessons. Anything else? Any other lesson you want to derive? ठीक है. So let's go ahead. श्लोक क्रमांक 20. तो इसका हमने श्लोक रिसाइट कर लिया था. इसका ट्रांसलेशन अब आर्य, कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? You need the book. Take that book. I have this one also. You can use this book. 20वें श्लोक का अनुवाद. हाँ, पढ़िए. उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उघाड़ हुआ. हे राजू,
अपने पुत्रों को वरुण में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। Thank you. Ananya will read the purport. तात्पर्य। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परामर्श प्राप्त। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। Thank you, Arya and Ananya. So Hindi is little ununderstandable these days for us also. Isliye I always recommend English this version. ठीक है, तो देखिए कपिध्वज, धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। सो पांडवों के सेना का अरेंजमेंट देखकर कौरवों को टेंशन हो रहा था, है ना? And then they understood, because Krishna has arranged, and Lord Krishna is known to be the great warrior himself, right? So because he has arranged the army, Pandavas army, so Kauravas were concerned about it. अभी यहाँ पे कपिध्वज बोला है, क्यों बोला गया है कपिध्वज? ये अगेन ये संकेत, क्योंकि साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ द पांडवास, आचार्यों को, संजय को भी संकेत देने हैं ना। संजय इज टॉकिंग टू धृतराष्ट्र, तो संजय भी बताना चाहता है धृतराष्ट्र को कि तुम कितना भी इंटरेस्ट ले लो इस किंगडम में, ये जानने वाला है तुम्हारा, बिकॉज विजयी कौन होंगे? पांडव होंगे। दैट इज व्हाई ही इज यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स। तो कपिध्वज का मतलब क्या है? ध्वज मतलब की फ्लैग, और उसके ऊपर कपि, कपि मतलब बंदर, और इस कॉन्टेक्स्ट में हनुमान जी, हनुमान जी वहां बैठे हैं। तो इसका क्या है पास्ट टाइम? हाँ, रावण के टाइम पे, that's fine, yes, Hanuman ji helped Lord Ram winning on Lord Ravan, Lord Ravan नहीं, winning on Ravan। लेकिन यहाँ पर कपिध्वज ये कैसे आए महाभारत में? सो एक बार जब अर्जुन जब स्वर्गलोक गए हुए थे अपने वेपन्स को पाने के लिए, वहां पे उनको बुलाया था, है ना? he went to the स्वर्गलोक and he was getting prepared for this अपकमिंग वॉर। उस समय पे पांडवास ये कहां पर थे? पांडव ये केदारनाथ के पास में, जहां पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना कुछ 7-8 साल पहले, फ्लड्स केम, तो इन दैट एरिया पांडवास वर रोमिंग। तो वहां पर अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी में पानी और हवा के साथ में बहता हुआ एक गोल्डन लोटस फ्लावर आया। एंड व्हाट इज द विशेषता क्या है उस लोटस फ्लावर की? तो गोल्डन है, एंड इट हैज 1000 पेटल्स, सच बिग एंड वेरी नाइस लुकिंग एंड फ्रेग्रेंट लोटस फ्लावर। तो वो जब बहता हुआ आया तो क्या होता है? फिर द्रौपदी ने देखा, तो द्रौपदी saw glanced at the flower and then she thought, ये तो चाहिए है ना? तो she saw, तो वो फूल तो बह गया, तो द्रौपदी ने कहा भीम को, अभी अर्जुन नहीं, जनरली द्रौपदी यूज्ड टू डिमांड ऑल दीज थिंग्स विद फ्रॉम अर्जुन, है ना? तो अभी अर्जुन नहीं थे, तो उन्होंने भीमसेन को बोला। तो
कि देखो कितने सुंदर ही फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखो किधर से आ रहा है, हमको है ना, मैं फ्लावर, आप एक फ्लावर मुझे लाके दीजिए और मैं वो युधिष्ठिर महाराज को गिफ्ट करूंगी, और एंड देन हम वो फ्लावर लेके जाएंगे वहां। देयर वाज सम उपवन, सम गार्डन दे यूज्ड टू लिव, है ना, एंड क्लोज बाय एरिया, बोले हम वहां पर लेके जाएंगे उस फ्लावर को। अभी भीमसेन को जब बोला तो भीमसेन बिकेम वेरी हैप्पी, अरे अर्जुन नहीं है तो हमको मिला है आज चांस। है ना, सो व्हाट हैपेंस, है ना, पत्नी जब कभी कभार कोई ख्वाहिश करे तो फिर भीमसेन वाला मैं जरूर लेके आऊंगा। तो देन ही स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी टू लुक फॉर दैट फ्लावर, ओरिजिन ऑफ दैट फ्लावर। सो महाभारत टेल्स कि वो जब जा रहे थे उनको जंगल पड़ा रास्ते में, तो जंगल को क्रॉस करना था, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बंदर लेटा हुआ है और उसने पूरा रास्ता रोक रखा है। तो भीमसेन टेल्स हिम कि अरे बंदर साइड में हटो, मुझे जाना है। तो वो बंदर, अभी बंदर नहीं एक्चुअली वानर ना, सो वानर दे यूज्ड टू टॉक। तो ही सेज कि मैं तो इतना बूढ़ा हूं, मैं तो हिल भी नहीं सकता, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। तो एटिकेट सेज कि हमको कभी किसी के शरीर को क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना, बिकॉज परमात्मा रिजाइड्स इन एवरी बॉडी, सो वी इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, टू परमात्मा, है ना, पैर से टच करना या क्रॉस करना ऊपर से। बट देन दिस मंकी इज सेइंग कि तुम हटा दो मुझे, है ना, तो मेरी पूंछ साइड में है तो पूंछ हटा दो, सो दैट पास टाइम हैपेंस। भीमसेन इज, अरे हटाओ, मैंने तो मैं फेंक दूंगा उठा के, ये कर दूंगा। तो सो दिस वानर सेज कि ठीक है तुम हटा दो, तुम इतने बलशाली, मैं बूढ़ा हूं, मुझसे तो नहीं हिलाई जा रही मेरी पूंछ भी, तुम हटा दो। तो भीमसेन वो पूंछ को उठाने की चेष्टा करते हैं परंतु वो हिला भी नहीं पाते। अभी 10,000 हाथियों का बल लगाकर भी वो पूंछ उनसे हिल नहीं रही है। देन ही रियलाइजेस कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो उनका थोड़ा अभिमान, अभी क्योंकि द्रौपदी ने अभी भी डिमांड किया है तो थोड़ा सा मान अभिमान थोड़ा ऊपर है कि अरे हम तो महान हैं। बाद में वो उनका थोड़ा सा हम्बल होते हैं भीमसेन और उनसे पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है, आप कोई साधारण वानर नहीं है। एंड देन हनुमान जी गिव्स हिम दर्शन दैट आई केम टू मीट यू। अरे वाह, बड़े भैया आ गए, बड़े भैया, वायुपुत्र, यू आर आल्सो वायुपुत्र, आई एम आल्सो वायुपुत्र। So then they embrace each other, and then Hanumanji tells him that time that when the battle will happen, I will reside on Arjuna's flag. वहां पे मैं रहूंगा, and when you roar in the battle, क्षत्रिय योद्धा जब युद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं ना जोर जोर से। तो भीमसेन उनको उन्होंने बोला कि जब तुम चिल्लाओगे ना, वॉर क्राई, जब तुम वॉर क्राई चिल्लाओगे तो तुम्हारे साथ में मैं चिल्लाऊंगा। तो इतनी गर्जना उत्पन्न होगी कि उसी से आधे शत्रु मर जाएंगे। और एक्चुअली ऐसा होता था महाभारत के युद्ध में, कि जो भीमसेन जब गर्जना करते थे ना तो हृदयानी बता रहे, ये होता था, उनके हार्ट अटैक हो जाते थे सामने वाले योद्धाओं को। सो वो हनुमान जी, पर हनुमान जी रहे कहां पर, अर्जुन के फ्लैग पे। क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां पे है ना। so he cannot leave he cannot leave his lord, है ना। ओके, सो कपिध्वज, so because the flag is marked with Hanuman, that is another sign of victory of the Pandavas. Okay, so in the purport, so therefore Prabhupada says in the last 3-4 lines, therefore Arjuna had no cause to fear any enemies whatsoever. Why? Because he knew that Krishna is with me, Hanuman ji is with me. तो जब रावण जैसे योद्धा को, राक्षस को जब हरा दिया था तो फिर it's not a big deal. And above all, the Lord of the senses, Lord Krishna, was personally present to give him direction. This all good counsel was available to Arjuna in the matter of executing the battle. See, again we see कि युद्ध का प्रॉब्लम था पांडवों के सामने, बट बड़ा प्रॉब्लम था, राइट। दुर्योधन ने मांगा कृष्ण से, क्या मांगा, तुम्हारी सेना दे दो, है ना, बिकॉज ही वाज लुकिंग एट द प्रॉब्लम टू बी द बिग, बिगर देन कृष्णा, दैट इज दुर्योधन।
हाँ, तो क्या करूं, अभी रिसोर्सेज चाहिए मुझे ये प्लानिंग, लॉट ऑफ प्लानिंग दे डिड, है ना, कौरवास. बट अर्जुना, ओनली कृष्णा यू आर इनफ, अलोन. हाँ, एंड कृष्ण ने बोला मैं हथियार भी नहीं उठाने वाला, ऐसा कृष्ण चाहिए. लोगे क्या अर्जुन? हाँ, वैसा ही चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ की हमें आवश्यकता नहीं है. तो ऑल गुड काउंसिल, व्हेन यू आर देयर, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. This is what we need to tell our life, our problems, our distractions in our life, in our chanting. Because when such auspicious conditions are available, when we have devotees with us, like Hanumanji, and we have Lord Krishna's good counsel, and that counsel comes to us in the form of the Guru and the Acharyas, in the form of the scriptures, right? Then what happens? Such auspicious conditions arranged by the Lord for his eternal devotee lay the signs of assured victory. तो वहां पर victory होना ही है ना? And Sanjaya, when he concludes the Bhagavad Gita, last sloka of Bhagavad Gita, he says this: Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Nitir Matir Mama. ये धृतराष्ट्र को उसने पहले ही. So Acharyas, devotees know कि विजय किसको होने वाली है. जहां पे कृष्ण है और जहां पे अर्जुन जैसा डिवोटी है, वहां पर ही विजय होगी, है ना. सो दैट्स व्हाट संजय आल्सो टोल्ड. ठीक है, सो वी हैव, टाइम हो गया है, हम ये आगे वाला श्लोक पढ़ लेते हैं और उसके ऊपर चर्चा हम अगली बार करेंगे. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये प्रथम स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे sorry. So Arjuna said, "O infallible one, please draw my chariot between the two armies, so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms." So if you see this this cover page of Bhagavad Gita, ये छोटे वर्जन में नहीं है. हाँ, तो नीचे आप देखेंगे ना, the one below, हाँ, वहां पे you see Krishna is driving the chariot of Arjuna in the midst of the two armies. वो पूरा है. तो ये जो दोनों को मिला के ये पूरा पिक्चर है, देखो आपको तब समझ में आएगा, राइट? You see that? हाँ, so that is the shloka. सेनयोर उभयोर मध्ये प्रथम स्थापयम मे अच्युत. ओ इनफॉलिबल वन, ओ कृष्णा, प्लीज ड्रॉ माय चैरियट. कहां पर? दोनों सेनाओं के बीच में. तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी हीरो की एंट्री होती है किसी मूवी में है ना, कितनी जोरदार एंट्री होती है ना उसकी, है ना. वो कोई तो दीवार तोड़ के आता है, अमिताभ बच्चन की मूवी से पुरानी है ना, ऐसे बाइक से दीवार तोड़ के, ऊपर से कांच तोड़ के, हाँ, तो ऐसा अलग अलग तरीके से हीरो आता है, उसकी एंट्री होती है. ये हु इज द हीरो ऑफ भगवद गीता? लॉर्ड कृष्णा. एंड लॉर्ड कृष्णा इज एंटरिंग इन द सीन इन व्हाट वे? कोई स्पेशल एंट्री नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं हो रहा उनको, है ना. ड्राइवर के रूप में आ रहे हैं, वो भी उनके भक्त ने बोला उधर लेके जाओ तो लेके जा रहे हैं, आज्ञाकारी ड्राइवर, नौकर. और धीरे धीरे चल के चैरियट जाएगा और वहां पे जाके वार्तालाप चालू होगा. सो बोरिंग, राइट? सो बोरिंग. बट देन फ्रॉम दिस सीन the entire Mahabharata changes, the entire world changes practically, because Krishna said that this is the knowledge I came to give. This was my purpose. Yada yada dharmasya glani bhakti bharata, है ना. And he is taking such a low position that he is
serving, he is becoming an obedient servant of his devotee. So we'll discuss on this verse for some time in the next class. Okay, you contemplate on this, read the purport, okay, and then we'll derive some more lessons. Okay. Yes. ये महाभारत होने की क्या आवश्यकता थी, बैकग्राउंड है पूरा जो डिस्प्यूट है ब्रदर्स के बीच में, लेकिन ये नॉलेज शेयरिंग के लिए यही पोजीशन, यही प्लेस थे। और जब पांडव लोग पूरी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और ये तो रिलेशन में थे कृष्ण भगवान, तो उस पीरियड में ये नॉलेज शेयरिंग थी। ठीक है, ये लड़ाई करनी थी, शरीर में अपने सज्जनों के साथ में लड़ाई करना है, मानव शरीर में है तो वो कष्ट आएगा, वो एक पार्ट हो सकता है, इसलिए इस टाइम में इंट्रोड्यूस किया है इस कैरेक्टर को, ये एपिसोड को। ये पहले को नहीं था। So कुंती महारानी in his prayers, श्रीमद् भागवतम में आता है पहले स्कंद में, prayers of कुंती महारानी, तो she addresses Lord Krishna as Nato Natyam. I'm forgetting the verse exactly. He says, you come to this world just like a dramatist enters on the stage and he performs some acts. Just like that, you come to this world and you do your drama and then you go away. So Krishna, in one sense, this entry of this भगवद गीता की जो पृष्ठभूमि है, जिस तरह से एंट्री हो रही है हीरो की, वो बहुत बोरिंग एंट्री है, परंतु because of this only we understand that Bhagavad Gita has so much value. So this Krishna, this knowledge, right, which spiritual knowledge is given by Krishna only in the Vedas, in the Upanishads, everything, right? Who gives the spiritual knowledge? Krishna, है ना? Krishna gives knowledge to whom? 4 personalities: Shivaji, Lakshmi ji, Chatush Kumar and Brahma ji, right? और फिर वहां से आगे आगे 4 डिसिप्लिन सक्सेशन, 4 संप्रदाय बनते हैं: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, है ना? So knowledge is there. It's not like knowledge is not there. But in 4th chapter, 1st verse, Krishna said, "Yogo nashtah parantapa." 2nd verse, 4.2. Evam parampara praptam imam rajarishyo vidu sakaleneh mehta yogo nashtah parantapa. With the effect of time, time destroys everything in this world. We see building gets destroyed, the generations get destroyed, right? Wealth gets destroyed, knowledge also gets destroyed in the sense that वो misinterpretation होकर अपभ्रंश बनकर अपसंप्रदाय आ जाते हैं। वो नॉलेज, उस श्लोक वही लेंगे, अर्थ कुछ और देंगे और बोलेंगे देखो इसके लिए हमको आयुर्वेद फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता टॉक्स अबाउट आयुर्वेद, भगवद गीता टॉक्स अबाउट हिंदुत्व, है ना? So the spiritual knowledge is polluted. धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि हुई है। Now Krishna takes his personal interest, बोले ये ज्ञान जो मेरा ज्ञान है उसकी ग्लानि हो गई है, अभी मुझे जाकर वो ज्ञान देना है ना? Now शशि प्रभु इज सेइंग कि वो कभी भी दे सकते थे, गुरुकुल में, फ्रेंडशिप में कभी भी दे सकते थे, अभी क्यों दे रहे हैं? Because now we'll see later in the chapter what Arjuna is going through in this situation. Arjuna hits the lowest point of his life when he witnesses the 2 armies. He is so depressed, he is in so much anxiety and depression and anxiety, all these, you know, ये psychological, आजकल हम जो बीमारियां बोलते हैं mental illnesses के, उनके extreme symptoms Arjuna started showing on the battlefield. And who is Arjuna? He is the greatest, one of the greatest Kshatriyas of this world. When he can hit the lowest point in life, then who are we? और वहां से वो भगवद गीता ज्ञान उसको उठाकर लेके आता है और उसको अपने मार्ग में प्रशस्त करता है वापस. That is why Krishna chooses this moment. Actually, Arjuna gets bewildered as per Krishna's plan only. Arjuna cannot get bewildered. He is a pure devotee. How can he get bewildered? है ना? परंतु ये कृष्ण ने उनको bewilder किया, क्योंकि कृष्ण, you know, he is a dramatist. तू पहले डिप्रेशन में जा, फिर मैं तेरे को बाहर निकाल के लाऊंगा,
ऐसे हम इनको समझाएंगे. This Bhagavad Gita is for whom? It is not for Arjuna, it is for us. It is for the entire mankind and womankind. है ना? That is why Krishna chooses this particular situation to speak Bhagavad Gita. We will appreciate it more when we go through when Arjuna starts speaking. Arjuna का चालू हो गया ना, अभी देखिए आगे क्या क्या बोलते हैं अर्जुन. इतने अपसंप्रदाय और वो सब इतने क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे हैं भगवत गीता में. इफ वी जस्ट गो बाय दोस क्वेश्चंस एंड आंसर्स ना, हमको सारी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ये भगवत गीता देती है पूरे संसार की. वी कैन डिफीट एनी फिलोसफी, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. हमारा लाइफ पटरी पे आता है, दूसरे की लाइफ भी पटरी पे आती है. हमको सब पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. हाँ, फिलोसॉफिकली भी वो अर्जुन ने सब क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे बिहाफ पे कृष्ण को. और ये सब कहां पे हो रहा है? ये सब हो रहा है जब दो आर्मीज लड़ने वाली हैं, शंख बज चुका है ना. इसका मतलब ये है कि ये नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है कि उतनी इमरजेंसी सिचुएशन में भी उस नॉलेज का शेल्टर लिया बड़े बड़े योद्धाओं ने. इसका मतलब हमें नॉर्मली तो लेना चाहिए. We should not wait for that emergency. That knowledge is applicable, so important, so valuable that when the greatest battle in the history of the mankind was to happen, this knowledge was given preference कि नहीं पहले ये करना है ना. That is the glory of Bhagavad. ये glory कैसे आता अगर पहले घूमते फिरते अगर ये knowledge दे दिया होता अर्जुन को तो वो वैल्यू नहीं आता. Now we know कि it is valuable. It takes you out of the most degraded point in your life. That point is proven. Krishna wants to prove that point. ठीक है? Okay. महाप्रसादे गोविंदे